खुश आमदेद दोस्तों। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद फ़ारूक, आपका होस्ट, और मैं आपसे मुखातब हूं लिस्बन पुर्तगाल से, जहां पर वीकेंड है और एक ज़बरदस्त सनी डे है। ये एक सवाल है जिसका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। इस सीरीज़ में मैंने फ़ैसला किया कि इसको इंक्लूड करना चाहिए। सब के लिए शायद ये रेलेवेंट ना हो, लेकिन अक्सर जो डिजिटल नोमैड्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और सवाल ये है कि व्हाट आर द इंटरनेट एंड को वर्किंग ऑप्शंस अवेलेबल इन पुर्तगाल फॉर डिजिटल नोमैड्स। ज़ाहिर बात है, अब आप एक दुनिया के दूसरे ख़त्े से उठकर यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर आपका निज़ाम जो है वो चल रहा है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, आपको रिमोटली पेमेंट्स हो रही हैं, आपके क्लाइंट्स खुश हैं, आप खुश हैं। लेकिन जो भी वहाँ के मसले मसाइल हैं, आप चाहते हैं कि जो करंट सेटअप है इसको और बेहतर किया जाए। यूरोप की प्रेजेंस हो, यूरोप का एड्रेस हो, मैं वहाँ पर सेटल हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पर सेटल हों, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। 25-26 जो ममालिक हैं यूरोप के, शेंजन के, उसका मुझे एक्सेस मिले। तो जब आप पुर्तगाल आते हैं, आप बेसिकली एक मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क में माइग्रेट नहीं कर रहे, बल्कि आप एक पूरे कॉन्टिनेंट में एक किस्म की आपको एक्सेस मिल रही है, और आपकी अपॉर्चुनिटी उसी तरह एक्सपोनेंशियली जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन आपके जहन में ये भी होगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें खुशखबरी है, मैंने एक रिसर्च की थी, डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था पुर्तगाल की आईटी स्पेस के बारे में। तकरीबन उसमें कोई 5 साल का मैंने जो है इनके रिसर्च करके कंटेंट डाला। उसका थोड़ा सा खुलासा मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, और रब ने मौका दिया तो उस रिपोर्ट के ऊपर एक अलग एपिसोड बनाऊँगा। सो ये टेक्निकल लोगों के लिए ये वीडियो है जो आईटी में काम कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में काम कर रहे हैं, टेक स्पेस में काम कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, एंड दे आर हैविली इन्वॉल्व इन दिस थिंग। बाकी लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जहाँ तक को वर्किंग स्पेसेस का ताल्लुक है और कम्युनिटी का। लेकिन ये कि ख़ास करके ये वीडियो जो है आईटी के लोगों के लिए है। मेरी अपनी बैकग्राउंड क्योंकि काफ़ी आईटी से रिलेटेड है, आईटी और टेलीकॉम से, तो इस डोमेन में आईटी और टेलीकॉम्स, जिसको हम टेक कहते हैं, रिलेटेड विद डिजिटल नोमैड वीज़ा, इस स्पेशलिटी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसमें बेसिकली ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ये काफ़ी फास्ट है यहाँ की। आप देखेंगे कि कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपने जो हैं वो हब्स यहाँ पर जो हैं वो शिफ्ट किए हैं, और कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी मिलियंस ऑफ यूरोस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, और विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी थिंग्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। यूके जब ब्रिटेन से निकला तो काफ़ी सारी कंपनीज़ वहाँ से उठ के जो है आयरलैंड चली गई, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो यूरोप के बाकी जगहों पे चली गई, और पुर्तगाल और स्पेन हमेशा एक फेवरेट डेस्टिनेशन होती है यूरोपियंस के लिए। और उसका एक बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया था एक एपिसोड में, अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स, कि साल में तकरीबन 300 एंड प्लस डेज़ जो है यहाँ पर सूरज होता है, और लोग जो ठंडे एरिया से आते हैं वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा जो लोग रिटायर हो रहे होते हैं वो भी जो है कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी ली जाए और अपनी पेंशन यहाँ पर मंगवा कर, और जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पर टाइम गुजारा जाए। उसके लिए एक अलग ऑप्शन है, उसको D7 कहते हैं, और वीज़ा कैटेगरी को, और उसका नाम है पैसिव इनकम वीज़ा। उसके ऊपर हम एक अलग सीरीज़ करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर है, डिजिटल नोमैड के ऊपर है। तो इसमें यह है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है, इकोनॉमिकल भी है। मोबाइल में आपको 5G भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, और जैसे बाकी ऑपरेटर्स हैं उस तरह कुछ वेल नोन यहाँ पे ऑपरेटर फ्रेंचाइजीज़ हैं जो बाकी मुल्कों में हैं, तो आपको रोमिंग की काफ़ी आसानी हो जाती है तकरीबन पूरे यूरोप में जो है। और जो मेजर यहाँ के शहर हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको को वर्किंग स्पेसेस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आके बहुत महंगा ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ और एक बने बनाए ऑफिस में, जिसको ऑफिस एज अ सर्विस भी आप कह सकते हैं, वो काफ़ी अवेलेबल हैं। क्योंकि रश काफ़ी है इसलिए कुछ जगहों के ऊपर आपको वेटिंग लिस्ट में नाम डलवाना पड़ेगा।
تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آنے سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک شروع کر دیں تاکہ یہاں پر آ کے آپ کو کوئی ان پلیزنٹ سرپرائز نہ ملے. اور لسبن ہے، پورتو ہے، فارو ہے جو بالکل ساؤتھ میں ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، نیچر ہے، اور مدیرہ ہے. اس میں آپ کو کافی سارے جو ہیں وہ کو ورکنگ اسپیسز جو ہیں مل جائیں گے. لسبن میں جو ہیں سیکنڈ ہوم ہے، امپیکٹ ہب ہے، کو ورک سینٹرل ہے، اور بھی ہیں. پورتو میں ہے، پورتو آئیو ہے، دی آفس ہے. فارو میں کو ورک ہے، یہ کیا کو ورک الگارو ہے، الگارو ڈیجیٹل نومیڈ ولیج ہے. اور مدیرہ میں ڈیجیٹل نومیڈ ولیج ان پونتا دا سول میں ہے. تو اس طرح آپ کو ڈفرینٹ بجٹ میں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز مل جائیں گی. جو تو لسبن میں کو ورکنگ اسپیسز ہیں وہاں پہ خاصا رش ہے، لیکن جیسے آپ شہر سے تھوڑا باہر جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی زیادہ ویٹنگ لسٹ نہیں ہے، آپ کو جو ہے آسانی سے مل بھی سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے کی پوائنٹس یہ دیکھنے ہیں کہ آپ جو ایکسپیٹ کمیونٹیز کی پورٹلز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یا ان کے ویڈیو چینلز ہیں، آپ ادھر فریکوینٹلی وزٹ کریں، اپڈیٹڈ انفارمیشن لیں، ان کے چیلنجز دیکھیں اور ان کی اپرچونیٹیز دیکھیں. کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھیں کمیونٹی بورڈ پہ اوپر، لوگ آپ کو جواب دیں گے. وہاں پہ آپ اکاموڈیشن کا ان سے پوچھ سکتے ہیں، کاسٹ آف لیونگ کا پوچھ سکتے ہیں، آفس ریلیٹڈ فیسلٹیز کو ورکنگ اسپیسز کا پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرتگال گورنمنٹ میں کافی ساری یہ گورنمنٹ باڈیز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ڈیجیٹل نومیڈس کو. ابھی ایک رپورٹ میں لیٹسٹ پڑھ رہا ہوں، اٹس کوائٹ کمپریہنسو اینڈ لینتھی رپورٹ. انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کا ساتھ اس کا خلاصہ شیئر کروں گا. لیکن آپ نیٹ کے اوپر جا کے وہ رپورٹ خود ڈھونڈ سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نمبر 1 جیسے میں نے مینشن کیا کہ ڈیجیٹل فیسلٹیز کیسی ہیں، کاسٹ آف لیونگ کیسی ہے، اور اگر یہ 2 چیزیں مناسب ہیں تو موسٹ پروبیبلی جو تیسری چیز ہے آپ کو ڈیجیٹل نومیڈس کی کمیونٹی وہاں مل جائے گی. دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، جنہوں نے پرتگال کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے اور ڈفرینٹ بڑے بڑے شہروں میں. اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ اور ممالک کے مقابلے میں یورپین ممالک کے یہاں پر انگلش سے گزارا ہو جاتا ہے. تو اس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنی تھی کہ ایک تو پروسیس ہے یہاں پہنچنے کا، اور پھر دوسرا اہم چیز ہے کہ پہنچ کر کرنا کیا ہے، جس میں رہنا ہے، اس میں جو ہے وہ آفس سیٹ اپ ہے، کام کرنا ہے، اور اپنے جو بھی ہے کھانے پینے کے اخراجات ہیں. سو امید ہے کہ ابھی تک جتنے ویڈیوز اس سیریز میں بن چکے ہیں ان میں تقریباً آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جواب جو ہیں ہم نے دے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہماری ٹیم اویلیبل ہے یہاں پر، اور کسی قسم کی آپ کو لیگل ایڈوائس چاہیے، آپ کو کسی قسم کی لیگل سروسز چاہیے، چاہے آپ یورپ میں آ چکے ہیں آلریڈی، یورپ کے کسی ملک میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ یورپ سے باہر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں یورپ آنے کا یا آپ نے فیصلہ کر لیا یورپ آنے کا، ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کو مشورہ پرووائڈ کرنے میں یا کسی قسم کی جو ہے سروسز پرووائڈ کرنے میں. اپنا خیال رکھیے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.